हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन सर। टुडे वी विल डिस्कस पॉलीमर कैरेक्टराइजेशन, राइट? तो डू यू ऑलरेडी नो what is polymer? Polymer is the formed by small riveting unit of monomer, राइट? चलिए पॉलीमर कैरेक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल joined together during polymerization reaction, that is upon the degree of polymerization, right? A polymer consists of molecule of different molecular weight and hence its molecular weight is expressed in term of an average value. According to average value, there are four types. First is the number average molecular weight. Second is the weight average molecular weight. Next, third is the sedimentation average molecular weight. And fourth is the viscosity average molecular weight. ओके, चलिए जैसे एक एग्जाम्पल कोई लेते हैं, सम एग्जाम्पल्स से R CH2 400 times R. दिस इज द पॉलीथीन, द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज पॉलीथीन। या हम इसको अगर इस फॉर्म में दिखाएं, इस तरह केवल, दिस इज द फार्मूला ऑफ पॉलीथीन। तो इस कंडीशन में पॉलीथीन का ही फार्मूला है यह, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वह हम कैलकुलेट करेंगे तो वह किस पे क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 11200 11,200. Okay, another similar case, CH2 450 times. कितने टाइम्स? 450 टाइम्स। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा इक्वल टू 12600 यानी 12600. सिमिलर CH2 500 टाइम्स R. इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा यह मॉलिक्यूलर वेट रिप्रेजेंट करेगा 14,000. इट इज क्लियर? दिस इज सो बिकॉज व्हेन एथिलीन इज पॉलीमराइज्ड, दिस इज एथिलीन मोनोमर, इसका मोनोमर एथिलीन है, ये CH2 डबल बॉन्ड
CH2, यह मोनोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोनोमर। और यह रिपीटिंग यूनिट है। ओके, ठीक है। इट मीन्स इन नंबर ऑफ पॉलीमर चेन स्टार्ट ग्रोइंग बट ऑल देम डू नॉट गेट terminated after growing the same size. It means the chain ethylene molecule, the chain terminate is a random process. Chain terminate is a random process and hence each polymer molecule contain different number of ethylene molecule. इसका मतलब क्या है कि जितने भी पॉलीमर मॉलिक्यूल्स होंगे सबके पास डिफरेंट नंबर ऑफ एथिलीन मॉलिक्यूल होंगे। देख लीजिए, जैसे 400 है, यहाँ 450 है और यहाँ 500 है। डिफरेंट टाइप्स है, ये रैंडमनेस प्रोसेस है। ओके, चलिए अब हम लोग अब जैसे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो ये किस कंडीशन पे कैलकुलेट हो रहा है? इसको हम लोग कैलकुलेट किए हैं। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर sample can be determined statically and expressed in term of average molecular weight contributed by various individual molecule. Okay, they are some types. Number first, the number एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं mn बार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? mn बार से। तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कोई सैंपल है कंसिस्टिंग ऑफ n पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, कोई भी सैंपल ले लेते हैं और वो कितने टाइम्स है? वह n टाइम्स कंटेन करता है। ठीक है, तो N1 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोलर मास, तो जैसे n टाइम्स है, तो अगर N1 टाइम्स है मतलब एक बार है या एक मोनोमर है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास M1 लेते हैं। यदि N2 है तो इसका मॉलिक्यूलर मास M2 लेते हैं। यदि N3 है तो इसका मॉलिक्यूलर मास M3 लेते हैं। डॉट 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 इट इज समथिंग। ठीक है ना? तो द नंबर ऑफ, तो इसका क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मोलर मास, या सही है, कोई वेट भी लिख सकते हैं आप, मोलर मास भी लिख सकते हैं। मोलर मास डिफाइंड mn बार इक्वल टू N1 M1, यानी N1 नंबर ऑफ मोनोमर और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, प्लस N2 उसका मॉलिक्यूलर मास, प्लस N3 इसका मॉलिक्यूलर मास, प्लस डॉट 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 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोनोमर। इतना क्लियर हुआ? इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन क्या रिप्रेजेंट करता है कि टोटल सम ऑफ द टर्म mi कितने टाइम्स? i टाइम्स है, अपॉन समेशन ni। दिस इज द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसको हम क्या सकते, द टोटल सम ऑफ द नंबर ऑफ मोनोमर एंड मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोनोमर। दिस इज कॉल्ड द टोटल नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसको हम क्या कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इट इज क्लियर? चलिए, it is obtained by dividing the total weight of the dispersed material with the number of molecule present। यानी इसमें जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं सबके टोटल वेट को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या होता है? द वेट एवरेज
मालिकुलर वेट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Mn बार W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ Mn W बार, Mn बार W ऑफ वेरियस मालिक्यूल स्पेसीज इज प्रोपोर्शनल टू देयर वेट इन द गिवन पॉलीमर सैंपल, गिवन पॉलीमर सैंपल। ठीक है, देखिए तो इसका जो फार्मूला होगा वह होगा यह Mn बार W इक्वल टू N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर प्लस N3 M3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टोटल अपान N1 M1 N2 M2 N3 M3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इतना क्लियर हुआ कि टोटल वेट एवरेज क्या होगा? N1 M1 स्क्वायर यानी नंबर ऑफ मोनोमर प्लस स्क्वायर ऑफ द इट्स मालिकुलर वेट। सिमिलरली नंबर ऑफ मोनोमर स्क्वायर ऑफ द मालिकुलर वेट, राइट? दिस इज फॉर्म्ड द होल समेशन Ni Mi स्क्वायर अपॉन समेशन Ni Mi। इट इज क्लियर और नॉट? यह था सेकेंड पॉइंट, द वेट एवरेज मालिकुलर वेट Mn बार W। इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यह क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ Mn बार W ऑफ वेरियस मालिकुलर स्पेसीज इज प्रोपोर्शनल टू देयर वेट in the given polymer sample is this Mn N1 M1 square plus N2 M2 square plus N3 M3 square upon N1 M1 plus N2 M2 plus N3 M3। It is clear? Equal to summation Ni Mi square upon summation Ni Mi। क्लियर हुआ? where N1 N2 N3 dot 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 Ni are the number of molecule, are the N1 N2 N3 dot 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 are the number of molecule having masses M1 M2 dot 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 M3 dot dot dot, right? One is the major factor we discuss later. Mw bar is always greater than Mn M bar Wn, right? For all synthetic पॉलीमर। ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ यानी द नंबर ऑफ एवरेज मालिकुलर वेट, द नंबर ऑफ एवरेज मालिकुलर वेट आर ऑलवेज लेस देन द वेट एवरेज मालिकुलर वेट। यानी ऐसे कह सकते हैं द वेट एवरेज ऑफ मालिकुलर weight always greater than the number average molecular weight। this is the most important factor, ऐसे कह सकते हैं, important है। it is clear? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक थर्ड पॉइंट इसका, सेडिमेंटेशन एवरेज मालिकुलर वेट। नेक्स्ट क्या है? सेडिमेंटेशन मालिकुलर वेट। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। थर्ड, द सेडिमेंटेशन
एवरेज molecular weight. It is represented by capital M bar Z, suffix में Z. It is expressed as this is M bar Z equal to summation Ni Mi power 3 upon समेशन Ni Mi स्क्वायर, राइट। तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, तो mz बार इक्वल टू n1 m1 पावर 3 प्लस n2 m2 पावर 3 प्लस n3 m3 पावर 3 प्लस n4 m4 पावर 3 प्लस डॉट 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 टोटल अपान n1 m1 स्क्वायर n2 m2 स्क्वायर n3 m3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओवर समेशन Ni Mi पावर 3 अपान Ni Mi power 2. It is clear? This is the sedimentation average molecular weight. Clear? ठीक, चलिए फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ है द विस्कोसिटी एवरेज molecular weight। इसको रिप्रेजेंट करते हैं m बार v से। किससे? m बार v से। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड या द विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैन बी एक्सप्रेस्ड mv बार इक्वल टू समेशन Ni Mi के पावर 1 प्लस a अपान समेशन Ni Mi होल पावर 1 बाई a। ओके, वेयर Ni इज द Ni equal to the number of molecule molecules, okay, having molecular weight Mi, having molecular weight Mi, and A is a variable। A इज क्या है? A इक्वल टू वेरिएबल है, ध्यान दीजिएगा, एज वेरिएबल। और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? इसका रेंज होगा आपका 0.5 to 1 तक, यानी इसकी वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं? 0.5 to 0.1 तक। इन द मार्क, दिस इज द साइंटिस्ट नेम इक्वेशन कॉल्ड मार्क हॉर्नविंक। अभी लिख रहे हैं मार्क हॉर्नविंक इक्वेशन विच रिलेट्स intrinsic velocity this, okay, with velocity average molecular weight k into m bar e, okay, it is clear। देखिए 4 थे, यानी 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट था द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, सेकेंड था द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है।
थर्ड है द सेडिमेंटेशन, एवरेज मालिकुलर वेट, एंड फोर्थ था द विस्कोसिटी, एवरेज मालिकुलर वेट। ओके, तो चलिए अभी एक क्वेश्चन हम बोले थे कि द नंबर एवरेज मालिकुलर वेट आर ऑलवेज लेस देन द वेट एवरेज मालिकुलर वेट। ओके, तो ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि कैसे पॉसिबल है। ओके, तो एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, ये देखिए, ये प्रॉब्लम यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि ध्यान से देखिए, इक्वल masses of polymer molecules with M1 is equal to 10,000 and M2 is equal to 1 lakhs, okay, are mixed, then calculate the Mn bar and Mn bar W. It means the number average molecular weight and the weight average molecular weight। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए अब, इक्वल masses of polymer molecules with M1 is equal to 10,000 and M2 is equal to 1 lakhs are mixed, then calculate the number average मालिकुलर वेट एंड द वेट एवरेज मालिकुलर वेट। इसका मतलब क्या है कि दो पॉलीमर हैं जिनका इक्वल मास है और वो मालिक्यूल्स विथ M1 यानी मालिकुलर वेट उनका कितना है 10,000 है और M2 कितना है 1 लाख है, दोनों को एक साथ मिक्स किया गया। तो नंबर एवरेज मालिकुलर वेट की गणना कीजिए और वेट एवरेज मालिकुलर वेट की गणना कीजिए। ओके, चलिए अब इसका हम लोग सलूशन करते हैं। ठीक है, सलूशन में देखते हैं। जैसे हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं चूँकि इक्वल, देखिए ध्यान दीजिए, इक्वल मासेस ऑफ पॉलीमर हैं, तो चलिए चूँकि जो M1 M2 हैं उनका 10,000 1 लाख मैक्सिमम 1 लाख तक है, तो हम इसको मान लेते हैं 2 lakhs। M1 और M2 जो ये मास है ये मान लेते हैं 2 lakhs से, मतलब कह लेते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए ये गिवन है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये गिवन है, इसको हम सपोज करते हैं, गिवन है, बस ये थियरी में है और इस थियरी को हम सपोज कर लिए, इतना 2 lakhs है। ओके, तो अब देखते हैं N1। अब N1 इक्वल टू होता है मास M1 अपान मोलर मास कैपिटल M1। इतना क्लियर हुआ। चलिए इक्वल टू, तो फाइंड आउट करते हैं, मास कितना है 2 lakhs अपान ये कितना है M1 आप देखिए कितना है आपके पास, ये 10,000 है, तो अपान 10,000, 40 से 40 कैंसिल, फाइनली कितना बचा 20। N1 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हम लोग N2 निकालते हैं। N2 क्या हुआ, मास M2 अपान मोलर मास M2। ठीक, तो इसकी वैल्यू फिर वही 2 lakhs अपान, और M2 कितना, आप M2 ध्यान से देखिए 1 लाख है, यहाँ पे हम रख देते हैं 1 lakhs।
ओके, चलिए कैंसिल आउट करिए। टोटल कैंसिल आउट होके मिला 2। इसका मतलब क्या है कि N1 और N2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 20 और 2 मिल गया। अब हम लोग ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखिए N1 आ गया हमारा 20, N2 आ गया 2, M1 आपको पता हो गया गिवन है 10,000 और M2 आपको गिवन हो गया ये क्या था, ये सब गिवन थे, दिया गया था। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग निकालते हैं द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट में क्या कैलकुलेट करेंगे हम, MN/N, और इसका फार्मूला क्या है, N1 M1 प्लस N2 M2। तो चूंकि यहाँ पे देखिए है तो हम आगे तक लेके जा सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे कितने दिए हैं, 2 दिए गए हैं, N1 N2 दिया गया है, M1 M2 दिया, तो हम यहीं तक लेंगे अब। और उसके बाद नीचे होगा N1 प्लस N2। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब इसके बाद N1 की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए 20 है, ठीक 20 रख दिए, मल्टीप्लाई M1 की वैल्यू कितनी है, 10,000 है, यहाँ पे हम 10,000 आ गया, प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी N2 की 2, मल्टीप्लाई 1 लाख, टोटल अपान यहाँ पे क्या देंगे हम, N1 N2 यानी 20 प्लस 2। इतना क्लियर हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 5 जीरो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 4 जीरो ये और 1 जीरो ये, टोटल 5 जीरो हो गया, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह तो ऑलरेडी कितना हो गया, ये भी उतना ही देगा 5, टोटल अपान 22, इसको ऐड करिए 4 लाख हो गया। या और सिंपल हम लोग कर लेते हैं, चलिए क्या क्यों इतना सॉल्व करते हैं, हम लोग और सिंपल कर लेते हैं इसको। ऊपर देखिए 2 × 10⁵ लिख सकते हैं, ठीक, प्लस इसको भी देखिए 2 × 10⁵ लिख सकते हैं, अपान 22 है 2 × 11 लिख सकते हैं कि नहीं, इतना तो क्लियर हो ही गया। चलिए ऊपर से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लेंगे तो 10⁵ प्लस 10⁵ अपान नीचे हो जाएगा 2 × 11, 2 से 2 कैंसिल, 10⁵ to 10⁵ 2 टाइम्स इंटू 10⁵ आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ या नहीं, बताइए। चलिए फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें हम लोग, फिर इसको हम डिवाइड करते हैं, तो टोटल 0 एक्सप्रेस कर दीजिए या 3-4 डिजिट तक ले जाइए, आप पूरा रख के सॉल्व कर सकते हैं, 5 डिजिट 11, तो ये जो वैल्यू देगा यह देगा 1, आप डिवाइड कर लीजिए 182, फाइनली डिवाइड हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए तो ये आ गया किसकी वैल्यू, यानी ये आया MN/, यह दिया 18182। इतना क्लियर हुआ। चलिए इसको फिर से समझ लेते हैं हम लोग। फर्स्टली क्या दिया गया था, N1 N2 हम फाइंड किए हैं बाई गिवन M1 और M2 से, ठीक है। तो N1 की वैल्यू 20 आ गई, N2 की वैल्यू 2 आ गई। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, M1 और M2 दिया गया है, M1 की वैल्यू 10,000, M2 की वैल्यू 1 लाख है, गिवन है, ठीक है। तो वी नो द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है Mn या M/N होता है, ठीक है, M/N होता है, इक्वल टू क्या दिया या N1 M1 प्लस N2 M2 दिया,
अपान N1 प्लस N2 क्या दिया N1। वैसे फार्मूला देखिए ये होता है, आप लोग जानते हैं, अभी बताए हैं, N1 M1 N2 M2 N3 M3 प्लस डॉट 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 टोटल अपान N1 N2 N3 प्लस डॉट डॉट डॉट, या इसको हम और ऑलरेडी मॉडिफाई कर सकते हैं, समेशन Ni Mi। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। तो अपान इसके नीचे क्या होगा, समेशन Ni, बस सॉरी समेशन Ni होता है। ठीक है ना, वही फार्मूला यहाँ पे है। तो यहाँ पे केवल ओनली वन कितने टर्म्स दिख रहे हैं हमको, 2 टर्म्स दिख रहे हैं। तो हम उन 2 टर्म्स की बात करते हैं। mn बार इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 अपान N1 प्लस N2। N1 की वैल्यू 20 है तो 20 पुट किए, M1 की वैल्यू 10,000 है, 10,000 पुट किए, फिर N2 की वैल्यू 2 है तो हमने 2 पुट किया, और M2 की वैल्यू 1 लाख है तो हमने 1 लाख पुट किया, अपान N1 की वैल्यू 20 प्लस 2 हो गया 22। अब इसमें देखिए ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं हम, ऊपर से 2 कॉमन कर लें और नीचे से भी 2 कॉमन कर लें, या नीचे जोड़ लेते हैं 22 हो गया, ऊपर भी मल्टीप्लाई पर ले कर लें तो 2 हो गया, ये 4 lakhs हो गया, या 2 × 10⁵ हो गया प्लस 2 × 10⁵ अपान 2 × 11 हो गया। 2 ऊपर से कॉमन कर लीजिए, तो जब 2 ऊपर से कॉमन करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10⁵ बचा और 10⁵ बचा। ओके, तो 10⁵ प्लस 10⁵ कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया तो 2 फिर आ गया। अब इसको हम 10⁵ को ओपन कर देते हैं तो ये 2 lakhs फिर हो गया, और इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आएगा 18,182 आएगा। इतना क्लियर हुआ, यह एक टर्म्स आया है। अब हम लोग दूसरा टर्म्स कैलकुलेट करेंगे, MW बार। ओके, MW बार इक्वल टू होता है, इन शॉर्ट हम लोग दिखा सकते हैं Ni Mi² अपान समेशन Ni Mi। इतना क्लियर हुआ। चलिए एरो इंडिकेशन, अब यहाँ पे कितने टर्म्स लेने हैं हमको, 2 टर्म्स लेने, तो M1² N2 M2² अपान N1 M1 प्लस N2 M2। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने का मतलब क्या लेते हैं, ये कि N1 की वैल्यू 20 थी प्लस